जानकी जनक सुता जग अतिशय प्रिय करुणा निधान की जनक सुता जग ताके जुगपद कमल मनावो ताके जुगपद कमल मनावो ताके जुगपद कमल मनावो जासु कृपा निर्मल मति पावो जनक सुता जग जनक सुता जग जनक सुता जग जन जग जन जग अक्षय करुणा निधान की जनक सुता जग जन जग जन जग जन निधान की जनक सुता जग सुता जग सुता जग श्री जानकी माता की स्तुति करते हुए संत प्रवर श्री तुलसीदास जी ने यह पावन पंक्तियां श्री रामचरितमानस में प्रस्तुत की है, जिनका आशय है कि मैं जनक नरेंद्र नंदनी श्री जानकी जी का वंदन करता हूं। जगत जननी श्री जानकी माता का वंदन करता हूं। करुणा निधान भगवान श्री राम जी की अतिशय प्रिय प्रिया श्री जानकी जी को नमन करता हूं और इन तीनों रूपों को प्रणाम करते हुए मैं उनके युगल चरणार विंद की वंदना करता हूं, उन्हें मनाता हूं ताकि उनकी कृपा से मुझे निर्मल बुद्धि की प्राप्ति हो। जासु कृपा निर्मल मति पावो। निर्मल मति देने वाली तो श्री जानकी माता है, इसीलिए उनके श्री चरणार विंद में यह प्रार्थना संत श्री तुलसीदास जी महाराज रखते हैं। हम लोग कल श्रवण कर रहे थे कि भगवान श्री राम भी भक्ति की सत्ता स्वीकार करके वाटिका में प्रवेश करते हैं। वाटिका में प्रभु ने प्रवेश किया, दल फूल का चयन करने लगे। लगे लैन दल फूल मुदित मन दल फूल का चयन करने लगे। फूले फूले फूल भगवान ने उतार कर अपने बाएं हाथ में पत्ते के दोने में रख लिए। अधखिली कलियों पर ओस की बूंदें थीं। श्री लक्ष्मण जी को लगा कि ये तो इनके आंसुओं की बूंदें हैं। ये सोचती हैं कि काश हम खिले होते तो हमारे भी भाग्य खुले होते, भगवान हमें भी पत्ते के दोने में रख लेते।
और जो फूल अध खिले थे वे तो उदास, खिले हुए फूल प्रसन्न। और दूसरा दृश्य यह देखा कि मोर पंख पड़ा था पृथ्वी पर। लक्ष्मण जी ने कहा कि तुम नीचे क्यों पड़े हो? मोर पंख ने कहा कि हम जिसके पीछे पड़े थे वो हमें पीछे ही छोड़कर चला गया, इसलिए नीचे पड़े हैं। तो तुम ऐसे के पीछे ही क्यों पड़े थे जो तुम्हें पीछे छोड़कर चला गया? मोर के पीछे पड़ोगे तो यही हालत होगी। मैं अरु मोर तोरते माया, मैं अरु मोर। श्री जानकी माता का पावन चरित्र निश्चित ही चिंतन करने वाले व्यक्ति की बुद्धि को निर्मल कर देता है। माता अशोक वाटिका में है। दशा क्या है? श्री तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन 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 लीन। मन तो अपने चरण कमलों में दृष्टि है, अपने चरण कमलों में दृष्टि, लेकिन मन राम कमल पद लीन। मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। कितनी अद्भुत बात है। देख रही हैं अपने चरण और मन लगा है भगवान के चरणों में। हम लोग देखते हैं भगवान के चरण और मन लगा रहता है अपने चरणों में। मंदिर में जाते हैं, जूते बाहर ही उतार देने पड़ते हैं। भगवान के चरणों का दर्शन करते हैं और सोचते हैं ये कोई ले ना जाए, बाहर पड़े हैं। एक व्यक्ति ने तो बड़े विचित्र ढंग से स्तुति करना शुरू किया। वह स्तुति कर रहा था, त्वमेव माता। इतने में जूतों की याद आ गई। श्लोक चलता रहा, हाथ जुड़े रहे। अब भगवान की ओर देखकर कहता त्वमेव माता, फिर बाहर दृष्टि डालता, च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव। और फिर हाथ जोड़, त्वमेव सर्वम मम देव देवा। भगवान के चरणों को देखते हैं और याद अपनी चरण पादुका की। एक आदमी गया, उसकी वो मंदिर में दर्शन करने गया, बाहर से कोई उसके जूते ले गया। लौट कर आया, जूते नहीं मिले। बड़ा क्रोध आया भगवान पर कि हम तो दर्शन के लिए पहली बार आए और यह दुर्घटना हमारे साथ। तो बड़े क्रोध में भर कर गया कि भगवान से आज तो कुछ कहेंगे। लेकिन जब मंदिर में पहुंचा तो भगवान से उसने कुछ नहीं कहा, चुपचाप लौट आया। तो मित्र ने कहा कि अद्भुत आश्चर्य, तुम तो बड़े नाराज होकर गए थे कि भगवान से कुछ कहेंगे, पर तुमने भगवान से कुछ कहा नहीं। वो बोला क्या कहते,
हम भीतर गए तो भगवान ने अपने चरण दिखा दिए कि हमारे भी कोई ले गया है, हम भी ऐसे ही खड़े हैं, तुम भी ऐसे ही। आप विचार करो, श्री सीता जी लंका में हैं, अशोक वाटिका में हैं, और अपने चरणों में दृष्टि पर मन राम जी के चरण कमलों में। और हम लोग, यह भरत खंड समीप सुरसरी, थल भलो संगति भली। हम भारतवर्ष में गंगा जी के किनारे भगवान के मंदिर में, लेकिन मन कहां जाता है। हमारे गुरुदेव कहते थे, भक्ति उसी की हो रही जहां टिका मन जाए, और अंत वही हो जाता है जिसे ले अपनाए। श्री सीता जी के चरित्र की महिमा का वर्णन क्या कोई कर सके। लंका में अशोक वाटिका में बैठकर अपने चरणों में दृष्टि रखकर मन राम पद कमल लीन। और नाम पाहरू दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बात। अपने चरणों में दृष्टि रखकर मन भगवान के चरणों में लीन, और नाम पाहरो राम राम राम। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि यह श्री राम नाम तो श्री जानकी जीवनम, यह श्री जानकी जी का जीवन है। राम नाम, राम राम, प्राण की रक्षा करने वाला यही है। नाम पाहरो, पहरेदार। श्री राम नाम के दो अक्षर, ये दोनों पहरेदार, क्योंकि पहरेदार भी दो तरह के होते हैं। एक पहरेदार जेल में, एक पहरेदार बैंक में। जेल का पहरेदार भीतर वाले को बाहर नहीं आने देता, और बैंक का पहरेदार बाहर वाले को भीतर नहीं जाने देता। तो श्री राम नाम के दो अक्षर, एक तो प्राण को बाहर नहीं आने देते, और दूसरा प्राण लेने वाले को भीतर नहीं जाने देता। नाम पाहरु दिवस निसी, दिन रात राम राम। आई मीच उटरत लेत राम नाम के। राम राम, नाम पाहरु दिवस निसी, और इसके साथ साथ ध्यान तुम्हार, राम जी का ध्यान। यही कपाट, किवाड़ बंद। राम जी के ध्यान के बीच में कोई आ ही नहीं सकता, किवाड़ बंद, और ताला भी लगा है। कैसे? का नेत्र एक टक निर्निमेष नयनों से श्री जानकी जी निहार रही हैं अपने चरणों को। लोचन निज पद जंत्रित, ताला लगा है। अब सोचो, प्राण जाहि के ही बाट, प्राण किस रास्ते से निकल जाएं। यह श्री सीता जी की रहनी है राम जी के बिना, राम जी की अनुपस्थिति में। सुवन समीर को रणधीर वीर बड़ोई, देख गति जानकी की बाल जिम दियो रोई। श्री हनुमान जी ने जानकी माता का दर्शन किया। निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत देख जानकी दीन। यह श्री जनक नरेंद्र नंदिनी जानकी जी। राम श्री हनुमान जी ने
जानकी जी का दर्शन किया। पर श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि यह तो दर्शन किया, पर जानकी जी के चरित्र का दर्शन करना था। उसी समय तेहि अवसर रावण तहाँ आवा, तेहि अवसर रावण तहाँ आवा, तेहि अवसर रावण। संग नारी बहु किए बनावा, किए बनावा। रावण तहाँ आवाते अवसर रावण अवसर, रावण अवसर रावण। रावण उसी समय आया और अकेला नहीं आया, संग नारी बहु किए बनावा। मुख्य मुख्य रानियों को साथ लेकर पूरे बनावट से आया, मेरा प्रभाव पड़े। श्री हनुमान जी देख रहे और रावण ने आते ही कहा, कह रावण सुन सुमुखी सयानी। हे सुमुखी मेरी ओर देखो, तुम बड़ी चतुरा हो, मेरी ओर देखो। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो जानती हो मेरे साथ जितनी रानियां आई हैं, मंदोदरी आदि सब रानी, इन सबको तब अनुचरी करूं पन मोरा, एक बार बिलोक मम ओरा। केवल एक बार मेरी ओर देखो, मंदोदरी आदि रानियां तुम्हारी दासी बना दूंगा। मंदोदरी ने जो सुना, सोचने लगी, हे भगवान ये पति है कि विपत्ति है। मंदोदरी को लगा कि मेरे पति मेरे पास होकर मुझसे कितने दूर हैं। मेरे पति मेरे पास होकर मुझसे कितने दूर हैं, और श्री सीता जी के पति सीता जी से दूर होकर भी कितने पास हैं। वे राम जी का अनुभव करते हैं। क्यों हम पास होकर भी दूर हो जाएंगे? यदि धर्म हमारे जीवन में नहीं होगा, और यदि धर्म हमारे जीवन में है तो पति दूर होकर भी पास ही होंगे। यह जानकी माता का चरित्र है। श्री सीता जी ने एक बार भी रावण की ओर देखा नहीं। मंदोदरी अपने मन में सोचती है, मैंने जो सहा है अपमान आज बाटिका में। मन ही मन सोच रही, मैंने जो सहा है अपमान आज बाटिका में, शायद वह सहा हो कभी किसी और नारी ने। मैथिली को प्राप्त करने के लिए मुझको ही दांव पे लगाया पति मेरे दुराचारी ने। मुझको ही दांव पर लगा दिया। लेकिन धन्य है श्री जानकी माता। किंतु जानकी ने एक बार भी निहारा नहीं, यत्न तो अनेक किए काम के पुजारी ने। सीता की ऋणी हूं मैं, राजेश नहीं रावण की, मेरी तो बचाई लाज जनक दुलारी ने। सीता जी ने एक बार भी नहीं देखा। रावण कहने लगा कि लंका का संपूर्ण वैभव तुम्हारे चरणों में समर्पित। लंका का सम्राट चाहता है कि एक बार तुम देखो। मंदोदरी आदि रानियां तुम्हारी दासी बना दूंगा। श्री सीता जी ने एक ही काम किया,
तृण धरि ओट कहत, वैदेही तृण धरि ओट कहत, तृण धरि ओट कहत, वैदेही तृण धरि ओट कहत, ओट कहत। तृण, श्री सीता जी ने तृण उखाड़ लिया धरती से, में तृण, धरती से तृण लिया और उस तृण को अपनी आंखों के आगे करके बात करने लगी रावण से। रावण की ओर नहीं देखा, तृण को माध्यम बनाया। अच्छा, तृण को माध्यम क्यों बनाया? पहली बात तो यह है कि श्री सीता जी का जन्म पृथ्वी माता से हुआ। वे भूमि सुता हैं, भूमिजा है, और तृण का जन्म भी पृथ्वी से ही हुआ है। तो श्री सीता जी को लगता है कि मेरा पृथ्वी से जन्म, तो पृथ्वी से जन्म लेने वाला तृण मेरा भाई है। मैं भूमिजा हूं तो यह भी भूमि से उत्पन्न है, तो किसी पर पुरुष से चर्चा करने के लिए भाई को माध्यम बना लिया जाए तो अच्छा है। तृण धरि ओट कहत वैदेही। आप ये सोचिए श्री जानकी माता की चारित्रिक ऊंचाई और संकल्प की कितनी मजबूत व्यवस्था है कि वे ऐसे समय में तृण को भी अपना भाई मान लेते हैं। तृण, और दूसरा यह संकेत भी किया कि रावण, तू अपने जिस वैभव की बात करता है वह मेरे लिए तृण के समान तुच्छ है। सुमिरत राम ही तजहि जन तृण सम विषय विलास, राम प्रिया जग जननी सिय कछु न आचरज तास। तेरा इतना विशाल वैभव मेरे लिए तृणवत तुच्छ, मैं त्याग करती हूं इसका। पर त्याग का अभिमान नहीं, तृण का त्याग करने में अभिमान क्या है? रावण ने कहा मेरे वैभव को तृण के समान तुच्छ बताने वाली देवी, देख रही है कृपाण, कृपाण निकाले। श्री सीता जी ने फिर तृण दिखा दिया, और तृण दिखाने में संकेत यह है कि रावण, मैं उस ससुर की पुत्र वधु हूं जिसने विचुरत दीन दयालु प्रिय तनु तृण एव परिहर्यो। अपने शरीर का त्याग ऐसे कर दिया जैसे कोई तृण का त्याग करे राम जी के विरह में। तो राम जी के बिना इस तन की कीमत क्या है? मेरे लिए तृण के समान तुच्छ है, चले तेरी तलवार। तृण, आप विचार करो, श्री जानकी जी वैभव को तृण के समान तुच्छ समझती हैं, और कोई प्राण लेने की बात कहे तो भी तृण धरि ओट कहत वैदेही। श्री हनुमान जी ने देखा कि श्री जानकी जी इतनी निर्भय, इतनी निर्भीक, रावण मारने के लिए दौड़ा। सुनत बचन पुनि मारन धावा, मारन धावा। सुनत बचन पुनि मारन धावा,
धावा बचन पुनि मारन धावा सुनत बचन पुनि धावा सुनत बचन पूर्णिमा। मारने के लिए दौड़ा। श्री हनुमान जी को लगा कि अब मुझे कूद पड़ना चाहिए, क्योंकि श्री जानकी जी इतनी निर्भीकता से उत्तर दे रही। और रावण से क्या कहा सीता जी ने मालूम? सठ सुने हरि आने हूं मोही, सठ। और आगे का अधम निलज्ज लाज नहीं तो ही। अरे अधम निर्लज्ज, तुझे लज्जा तो है नहीं, सोने में मेरा हरण करके लाया है। अब अधम निलज्ज सठ। अजय एक बात और है, श्री सीता जी ने कहा कि सुन, प्रभु भुज करी कर सम दस कंधर, भगवान की भुजा हाथी की सूंड के समान है। सो भुज कंठ कि तव असि घोरा, सुन सठ अस प्रमाण पन मोरा। सठ अधम निर्लज्ज। और यह भी कहा सुन दसमुख खद्योत प्रकाशा, कबहू की नलनी करई विकासा। जुगनू के प्रकाश में कमलनी नहीं खिलती, सूर्य का उदय होता है तब कमलनी खिलती है। अब इतना अपमान। ऐसा नहीं कि रावण का पहली बार ही हुआ हो अपमान। ऐसे लोग तो इस तरह के विशेषण पाने के अधिकारी होते हैं, मिलता ही रहता उन्हें। एक आदमी की पत्नी खो गई, बड़ा परेशान, बहुत रोवे। किसी ने कहा भैया क्यों रो रहे? पत्नी खो गई। क्या नाम था तुम्हारी पत्नी का? तो बोला फजीहत। तो तुम्हारा नाम क्या है? बोला बेवकूफ। तो सुनने वाले ने कहा कि छानते फिजूल यार आसमां जमी, और बेवकूफ अगर हो तो फजीहतों की क्या कमी। जहां जाओगे यही होना है। अभी आदरणीय श्रीमान पूजनी तो सुने नहीं जाएंगे। रावण को बाली ने अपने बगल में दबा के रखा 6 महीने। एक कहा तो मुझे लाज अति रहा बाली की कांख। कई जगह अपमान हुआ, लेकिन आज रावण को अखर गया। क्यों? क्योंकि आज परिवार के सामने अपमान हो गया। रानी महारानियों को लेकर आया था, उनके सामने किसी ने कहा अधम निलज्ज सठ, और रानियां सुन रही। बस अब मैं नहीं छोड़ूंगा, अब मुझे छोड़ दो। कई बार लोग ऐसे ही क्रोध करते हैं, कोई पकड़े भी नहीं होता तो बस छोड़ दो हमें, और वही पकड़ लेते हैं किसी को कि तुम छोड़ दो हमें, और उन्हें कोई पकड़े ही नहीं होता है। और जो छोड़ दो तो कुछ करने वाले भी नहीं है। छोड़ दो, नहीं हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अरे काहे को? सुनत बचन पुनि मारन धावा। मंदोदरी ने तलवार पकड़ी और रहने दो। मंदोदरी का भाव यह था कि अब क्या क्या तलवार चलाओगे? सुन लिया? अधम निर्लज्ज सठ। यह भारतवर्ष की सती बोल रही है, यह भारतवर्ष का चरित्र बोल रहा है, यह भारतवर्ष की आदर्श माता बोल रही है। अधम निलज्ज सठ। मंदोदरी ने हाथ पकड़ लिया, रहने दो, तुम्हारी वीरता देख ली।
हनुमान जी को लगा कि जय हो प्रभु, अगर मैं कूद पड़ा होता तो मुझे यह भ्रांति हो जाती कि अगर मैं न होता तो श्री जानकी जी की रक्षा कौन करता। लेकिन आज मैंने देख लिया कि जो चरित्रशील हैं वे भगवान के भरोसे निर्भीक होकर बोलते हैं, और उनकी इस निर्भीक स्थिति में रक्षा करने वाले, जहां रावण मारने के लिए दौड़ता है वहीं मंदोदरी बचाने वाली बन जाती है। भगवान किसी न किसी को बचाने की प्रेरणा देते हैं। मंदोदरी ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु आपकी जय हो। चरित्रशील का चरित्र ही उसकी रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है, संयम उसकी रक्षा करता है। रावण ने 1 मास की अवधि दी। मास दिवस मह कहा न माना, तो मैं मारवी काढ़ी कृपाना। कृपाना एक मास की अवधि देकर रावण चला गया। जानकी माता सोचती हैं, भगवान के बिना क्या मेरा जीवित रहना उचित है? चंद्रमा से विनय करती हैं, आकाश की ओर देखती हैं। त्रिजटा से कहा कि अग्नि मिल जाए। त्रिजटा बोली रात में तो आग मिलेगी नहीं। वो चली गई अपने भवन। श्री हनुमान जी ने कहा कि माता चिंता मत करो। मन ही मन कहा कि रात में तो आग नहीं मिलेगी, लेकिन आप रात भर प्रतीक्षा करो, कल दिन में लंका में आग ही आग दिखाई पड़ेगी। जिधर देखो उधर आग ही आग। कपि कर हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारी तब, जनु शोक अंगार, दीन हरसी उठी कर। श्री हनुमान जी ने मुद्रिका गिराई और श्री जानकी जी ने मुद्रिका उठा ली। तब देखी मुद्रिका मनोहर, देखी मुद्रिका तब देखी राम नाम अंकित, अति सुंदर, तब देखी तब देखी मुद्रिका। तब मुद्रिका देखी और उस मुद्रिका में लिखा क्या है? राम नाम। श्री सीता जी मुद्रिका को देख के राम राम राम। इसका अर्थ यह है
हनुमान जी ने श्री राम नाम से श्री जानकी जी को जोड़ा। माता श्री राम जी का नाम ही ले। अब सीता जी करने लगी राम राम। हनुमान जी ने मन में सोचा जो करे राम राम, उसे सुनाओ श्री राम कथा। हनुमान जी ने रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनतई सीता कर दुख भागा, सुनतई सीता कर। सुनतई सीता कर सीता कर सीता कर। राम जी के गुण गाए हनुमान जी ने, और सुनकर श्री सीता जी का दुख भाग गया। बड़ी अच्छी पंक्ति है। एक सज्जन हमसे कहने लगे कि ये तो ठीक है, सीता जी का दुख तो भाग गया, पर हम भी सुनते हैं राम कथा, हमारा दुख तो नहीं भागता। श्री जानकी जी की तरह कोई सुने, लागी सुने श्रवण मन लाई। श्रवण के पास मन लगाकर सुनने लगी। किसी का कथा में मन लग जाए तो उसका दुख भाग जाएगा, भाग जाएगा, भाग जाएगा। एक सज्जन बड़े संपन्न आदमी कथा में जाते ही नहीं थे। पत्नी ने कहा कि चले जाओ। बड़ी मुश्किल से एक दिन पत्नी के कहने पर गए। लोगों ने देखा कि संपन्न आदमी पहली बार कथा में आया। कथा शुरू नहीं हुई थी, व्यास जी आकर बैठे थे। लोगों ने उन्हें देखा कि आइए 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 आइए, सब लोग आइए आइए। हो गया, आसन बिछा दिया, कहा बैठिए बैठिए, बैठ गए। कथा शुरू हो इसके पहले ही जाते ही नींद जुड़ाई हुई, सो गए। अब सो गए तो ऐसे आदमी को जगाए कौन? किसी ने नहीं जगाया। कथा पूरी हो गई, व्यास जी भी चले गए, सब श्रोता चले गए। अब वही आदमी बैठा था जिसकी दरी बिछी थी, तो उसने धीरे से जगाया। बोले जाइए, कथा हो गई? हाँ हो गई। बड़ा आनंद आया, बहुत आनंद। घर पहुंच गए। पत्नी ने कहा कथा सुनी? हाँ सुनी, पर वहां 3 तो शब्द आइए बैठिए जाइए बस। पत्नी ने कहा अभिमानी आदमी है, दोबारा जाएगा नहीं। कहा ये तुम्हारे लिए मंत्र हैं, कल फिर जाना। तो अपने कमरे में जाकर बैठा। नींद नहीं आ रही थी, कथा में सो के आया था, घर में कैसे नींद आवे। बिजली बंद कर दी। अब लेटे, नींद बैठ गया। पत्नी ने कहा ये मंत्र है, तो मंत्रों को जब करे तो बार बार कहा आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए। अंधेरा था, घर में घुसा चोर। चोर ने जैसे ही प्रवेश किया, ये बोला आइए। चोर ने कहा किसने देख लिया? तो चोर दबे पांव पीछे खिसकने लगा। तो ये बोला बैठिए। अरे बोले इसने पहचान लिया। तब तक चोर भागा, और भागा तो ये बोला जाइए। चोर ने समझा, पहचान लिया, पकड़वा देगा कल। तो चोर दौड़ा दौड़ा आया, इसी के चरणों में गिर गया। चरण पकड़ ली। जो रुपया पैसा लाया था सो चढ़ा दिया, मुझे बचा। ये घबराया कि मंत्र इतनी जल्दी सिद्ध हो गए। लाइट जलाई, घबराया और देखा एक आदमी हाथ जोड़े खड़ा, रुपया पैसा। अरे भाई तुम कौन हो? वो कहे आप तो सब जानते हो, हमसे काहे को कहलाते हो, और ले। रुपया पैसा चढ़ा के गया। पत्नी को जगाया कि मंत्र तो बड़ी जल्दी सिद्ध हो गए। पत्नी ने पूरी बात समझकर कहा कि भगवान की असली कथा से
ये झूठे शब्द ले आए और असली चोर तुम्हारे शरणागत हो गया। और जिस दिन कथा से सच्चे शब्द पकड़ लोगे उस दिन काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये चोर समर्पित हो जाएंगे। भगवत कथा। लेकिन सोने वाले को तो कथा से कोई लेना देना नहीं। और एक सज्जन तो सोते ही नहीं थे, सपना भी देखते थे। कथा में सो जाएं और सपना देखें। सो गए, बाजार में कपड़े की दुकान थी, सपना देखने लगे हम दुकान पर बैठे कपड़ा बेच रहे हैं और कथा हो रही है, वो कपड़ा बेच रहे हैं। एक ग्राहक आया, ये कपड़ा क्या भाव दिया? का 5 रुपए मीटर। 5 रुपए मीटर नहीं, कुछ कम करो। 4.5 रुपए मीटर। बोले नहीं 4.5 नहीं। तो वो ग्राहक जाने लगा, तो बोले ले जा 4.5 में। और इतने ही नहीं कहा, ले जा 4.5 में, 2 ही हाथ पसार, आगे वाले भक्त को कुर्ता दीनो फार। वो आदमी कुर्ता पहने बैठा तो उसका कुर्ता फर रहे। बोला हाथ कर दी, कथा सुनते हो कपड़े फाड़ते हो? बोला वो ग्राहक चला जाता तो? बोले ग्राहक यहाँ दुकान कहाँ, कथा में बैठे। आंख बोला अरे, बोले हम भूल ही गए कि हम कथा में बैठे कि दुकान में बैठे। तो ऐसे लोगों के लिए नहीं, लागी सुने श्रवण मन लाए। मनोयोग पूर्वक श्रवण करने वाले का दुख भाग जाता है। सीता जी बोली इतनी सुंदर कथा सुनाई तो कथा कहने वाले को भी तो देखें। हनुमान जी बोले बस माता कथा ही सुंदर है, कथा कहने वाला तो बिल्कुल बंदर है, ये छिपा रहे सो अच्छा। जानकी माता बोली बंदर ही सही, पर सुंदर कथा सुनाई तो सामने आ जाए। तब हनुमंत निकट चली गय, तब हनुमंत निकट चली गय। फिर बैठी मन हो मन, फिर बैठी मन विस्मय भयउ। तब हनुमंत निकट चली गयउ। हनुमान जी पास में गए और जो जानकी जी ने देखा, अब श्री हनुमान जी ने बड़ी अद्भुत बात कही। राम दूत मैं मातु जानकी, तुम राम जी की दूत हो? हाँ, प्रमाण। जब श्री हनुमान जी चलने लगे तो राम जी ने कहा कि श्री जानकी जी को बता देना कि मैं राम जी का दूत हूं। पर वे मानेंगी कैसे? भगवान बोले मेरा एक नाम लेना। यह हमारे और श्री जानकी जी के बीच में इस नाम का प्रयोग होता है। अच्छा, कौन सा नाम? करुणा निधान। अतिशय प्रिय करुणा निधान की, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। तो हनुमान जी यही बोले राम दूत में
मैं मात जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की। मैं करुणा निधान श्री राम जी की शपथ करके कह रहा हूं, मैं राम जी का दूत हूं। और जब जानकी जी ने करुणा निधान नाम सुना, कपि के बचन सप्रेम सुन, बचन सप्रेम सुनी। प्रेम भरे वचन श्री हनुमान जी के सुनकर उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम बचन यह कृपा सिंधु कर दास। श्री हनुमान जी को जान लिया, ये परम वैष्णव श्री राम भक्त हैं श्री हनुमान जी। जानकी माता कुशलता पूछती हैं। हनुमान जी ने कहा, माता आपके दुख से दुखी है प्रभु। श्री हनुमान जी ने को देखकर जानकी माता बोली, तुम्हें देखकर सोचती हूं कुछ सहारा हुआ कुछ। हनुमान जी बोले, माता चिंता न करो, हम जैसे कई वानर हैं, कुछ दिन बाद हम लोग आएंगे और रावण आदि राक्षसों को मारकर आपको ले जाएं। अब इतने छोटे से हनुमान जी और जानकी माता से कहा, निश्चिंत रहो, हम सब लोग आए। जानकी माता बोली, बेटा क्या सभी बानर तुम्हारे जितने हैं? हनुमान जी बोले, माता हम तो उनमें बहुत बड़े हैं, कई तो हमसे भी बहुत छोटे हैं। हम तो सीनियर हैं। जहां सीनियर ऐसे होते हो, सीनियर जो नजदीक से दिखे, दूर से दिखे ही नहीं। सीनियर। जानकी माता मन में सोच लेंगे, जब सीनियर इतने से तो जूनियर कितने से होंगे। सीता मैया बोली, हो चुका मेरा उद्धार। लेकिन अब इनसे क्या कहें। हनुमान जी ने कहा कि माता कोई संदेह है? जानकी माता बोली, संदेह मोरे हृदय परम संदेह। और जब कहा परम संदेह तो सुन कपि प्रकट कीन निज देहा। श्री हनुमान जी ने विशाल रूप में अपना स्वरूप प्रकट किया। जो जानकी माता हनुमान जी को ऐसे देख रही थी, वो ऐसे देखने लगी। तुलसीदास जी कहते हैं, सीता मन भरोस तब भय, सीता मन भरोस तब भय, सीता मन भरोस तब भयउ सीता। श्री सीता माता को भरोसा हो गया। हनुमान, अब मुझे भरोसा हो गया। हनुमान जी बोले, माता आपको तो पता पहले ही चल गया था कि मैं यहां आ गया हूं, मैं आपको बताऊंगा। जानकी माता ने कहा कि अच्छा एक बात बताओ, प्रभु को मेरी याद नहीं आती? आहा नाथ हो निपट विसारी। क्यों? चरण पर चंचु का प्रहार करने वाले जयंत के पीछे तो बाण लगा दिया और हरण करने वाला इतना आराम से बैठा है।
हनुमान जी ने कहा कि माता जयंत के पीछे सींग का बाण लगाया था। हाँ, सींग का लगाया था, तो औरों को तो सींग दिख रही होगी। हाँ, ये बात तो है, प्रभु का संकल्प था। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि चरण पर चंचु का प्रहार करने वाले के पीछे सींग के रूप में बाण लगाया हो, और हरण करने वाले के पीछे किसी और रूप में बाण को लगा दिया हो। तो हरण करने वाले रावण के पीछे किस रूप में बाण को लगाया? हनुमान जी ने कहा कि माता, ये वानर को ही बाण बना के भेजा है। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चले हनुमान। राम जू ने कपि पुंजन में सुत अंजनी को अपनाई के भेजो। माथे पे हाथ की छाह करी, कर मूंदरी हाथ गहाई के भेजो। राजस बैन न बोली सके, तब नैनन नीर बहाई के भेजो। संकट सीय को काटिवे को, हनुमान ही बाण बनाई के भेजो। जानकी माता बोली, हनुमान अब मुझे भरोसा हो गया, तुमने मुझे बता दिया। हनुमान जी बोले, माता निश्चर निकर पतंग सम, रघुपति बाण कृशान। रघुपति बाण मैं ही श्री राम जी के बाण के रूप में आया हूं, और एक विशेषण दिया कृशानु, और कृशानु से धनुज वन कृशानुम। रघुपति बाण कृशानु, और जननी हृदय धीर धरि, जरे निशाचर जान। हनुमान तुमने बता दिया। हनुमान जी ने कहा, त्राहि माता त्राहि, मैं आपको बताऊंगा, आप सब जानती हैं। मैं जान गई थी, हाँ आप जान गई थी, और आपने रावण को भी बता दिया था। मैंने, हाँ कब का, जब रावण ने कृपाण निकाली तो आप सोचने लगी, क्या मैं अकेली हूं, यहां मेरे साथ कोई नहीं है? तो आप ऐसा सोचने लगी, और सोचते ही आपको पता लग गया कि मैं आ गया हूं। इसीलिए आपने रावण से कहा, असमन समुझी कहत जानकी, खल सुधि नहीं रघुबीर बान की। अरे खल, तुझे राम जी के बाण का पता नहीं है? अगर अंतर कथाओं का आश्रय न लिया जाए तो हनुमान जी के अलावा बाण कौन है? और वैसे भी देखो, कई बार लोग पूछते हैं कि महाराज क्या करें, बहुत परेशान है। तो हम लोग साधु लोग कहते, भैया भजन करो, भगवान का भजन करो, राम राम किया करो। वो बेचारा शुरू कर देता है। एक महीने बाद फिर महात्मा जी मिले, क्या हाल है? भजन भजन तो महाराज खूब करते, और परेशानी महाराज अब क्या बात, नहीं बोलो, और बढ़ गई है। हम जब भजन नहीं करते थे तभी मजे में थे, जब से भजन शुरू किया तब से और ज्यादा परेशान है। अब क्या बताऊं? देखो, भजन करने वाला व्यक्ति भले ही परेशान दिखे, पर एक बात आप याद रखें, श्री जानकी माता राम नाम स्मरण कर रही है और रावण कृपाण दिखा रहा है। यह तो हमको दिखता है, लेकिन आप यह सोचिए कि श्री जानकी जी के जीवन में रावण पहले आया, जानकी जी के सामने रावण पहले आया कि हनुमान जी पहले उपस्थित हुए? हनुमान जी पहले उपस्थित हो गए, रावण बाद में आया। इसी तरह भगवान नाम स्मरण करने वाले चरित्रशील व्यक्ति के सामने प्रतिकूल परिस्थिति बाद में आती है, भगवान की कृपा पहले उपस्थित हो जाती है। लेकिन अंतर यही है कि परिस्थिति सामने होती है इसलिए दिखती है, कृपा सिर पर होती है इसलिए दिखती नहीं। कृपा छिपी होती है। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी।
सुनाई। अच्छा ठीक महाराज जी फिर कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। न मुल्जिम ही होते न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। तुम्हारी ही उल्फत के दृग बिंदु हैं ये, तुम्हारी उल्फत के दृग बिंदु हैं ये, तुम्हें सौंपता हूँ अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपता हूँ अमानत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत आदत तुम्हारी। भगवत कृपा। हम करते जाते हैं गलती पे गलती, मगर माफ करती है रहमत तुम्हारी। करें लाख कोशिश बदलती नहीं है, न आदत हमारी न आदत तुम्हारी। देखो कृपा अकारण होती है, इसीलिए भगवान अकारण करुणा वरुणालय है। अकारण कृपा का कोई कारण नहीं होता। एक सज्जन गा रहे थे भोजपुरी में, बड़ा अच्छा भजन है। भगवान रिझेला रिझावेला कवन गुण से, भगवान रिझेला रिझावेला कवन गुण से,
कवन गुण से, ओ कवन गुण से भगवन रीझेला, रिझावेला कवन गुण से। आज तलक नहीं समझल कोई रघुवर तोहरा रीति, किकरा से तू बैर करेला, किकरा से तू प्रीति, बैर करेला किकरा से तू प्रीति, आपन किकरा के बनावेला कवन गुण से, रघुवर रीझेला, रिझावेला कवन। अद्भुत बात है, कृपा किसी कारण से करते हो कृपा, बिनु कारण के करते हो कृपा, तो कृपा करने में कोताही न हो, और किसी कारण से करते हो कृपा तो कृपा निधि ऐसी कृपा ही न हो। भगवान बिना कारण कृपा करने वाले, बिनु सेवा जो द्रवय दीन पर राम सरिस को नाही, ऐसो को उदार जग माही। देखो भगवत कृपा, तुलसी ढरेंगे राम आपनी ढरनी। श्री बिंदु जी महाराज कहते हैं, भक्त बनता हूं मगर अधमों का हूं सिरताज भी, भक्त बनता हूं मगर अधमों का हूं सिरताज भी, और देख कर पाखंड मेरा हंस पड़े ब्रजराज भी। और कौन हमसे बढ़ के पापी होगा इस संसार में, सुन के पापों की कहानी डर गए यमराज भी। लेकिन एक बात है, क्यों पतित उनसे कहें कि नाथ तुम तारो हमें, क्यों पतित उनसे कहें कि नाथ तुम तारो हमें, हैं पतित पावन तो खुद रखेंगे अपनी लाज भी। अधम न होते जगत में किन्हें तारते राम, अधमों ने ही रख दिया अधम उदाहरण नाम। हमारी वार गर निकले जो मनमोहन सनम झूठे, तो सरदारी के सारे नाम भी कर देंगे हम झूठे। जो कदमों ने तुम्हारे तरुशिला केवट उबारे हैं, तो अब कलिकाल में करते हो क्यों साबित कदम झूठे। और सुना है हमने ग्रंथों में कि तुम अधमों के प्रेमी हो, बता दो ग्रंथ झूठे हैं कि तुम झूठे कि हम झूठे। और पतित से पतित पावन का मिला क्या खूब जोड़ा है, न तुम सच्चों में कम सच्चे, न हम झूठों में कम झूठे। और करुणा निधि अगर कर दो बिंदु पर करुणा नजर थोड़ी, तो सब झगड़ा ही मिट जाए, न हम झूठे न तुम झूठे। भगवान की कृपा। श्री हनुमान जी ने कहा कि माता आप निश्चिंत रहो, भगवान की कृपा दृष्टि भक्तों पर घूमती रहती है। हरदम भक्तन ऊपर प्रभु जी के नजरिया घूमेला, हरदम भक्तन ऊपर प्रभु जी के नजरिया नजरिया घूमेला, हो नजरिया घूमेला, नजरिया घूमेला, हो नजरिया घूमेला, हरदम भक्तन ऊपर प्रभु जी के नजरिया घूमेला। भक्तराज प्रहलाद जी गांव से बाहर मित्र मंडली के साथ कीर्तन करते हुए गए,
उन्होंने देखा एक मैया रो रही है, भगवान से प्रार्थना कर रही है, रक्षा करना प्रभु। प्रहलाद जी ने पूछा, मैया क्या हुआ? उस देवी ने कहा कि मैं कुंभकार की पत्नी हूं, मेरे पति मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। उन्होंने मिट्टी के बर्तन बनाए, घड़े बनाए। एक घड़े में बिल्ली ने अपने बच्चों को जन्म दिया। मेरे पति को पता नहीं था, बिल्ली कहीं गई थी, बच्चे घड़े में थे। सभी घड़ों के साथ उस घड़े को भी आवा में रख दिया है। अग्नि चारों तरफ से लगी हुई है। अब एक घड़े के लिए आवा को हटाया नहीं जा सकता, और हटाएं तब तक तो बिल्ली के बच्चे मर ही गए होंगे। मैं प्रार्थना कर रही हूं कि करुणा निधान भगवान चाहें तो बच सकते हैं। प्रहलाद जी रोज जाने लगे और वो देवी रोज प्रार्थना करती। 15 दिन बाद आवा खुला, घड़े पककर लाल हो गए थे। पर कुंभकारिन का विश्वास, भगवान की कृपा, जिस कुहार आवा के भीतर बर्तन पकी गे कच्चा, वही कुहार आवा के भीतर बच गे बिल्ली के बच्चा। वही कुहार आवा के भीतर बच गे बिल्ली के बच्चा। जरते आवा ऊपर कोहरा के बिलरिया घूमेला। जरते आवा ऊपर कोहरा के बिलरिया घूमेला। हरदम भक्तन ऊपर प्रभु जी के नजरिया घूमेला। नजरिया घूमेला, नजरिया घूमेला। हरदम भक्तन ऊपर प्रभु जी के नजरिया घूमेला। ग्राहक गजराज को पकड़ के जल के भीतर खींच कर ले गया। बड़ी अद्भुत कथा है। मगर ने पांव पकड़ लिया। गजराज ने बहुत कोशिश की, मगर छोड़ता नहीं। मगर ने ऐसा गजराज का पांव पकड़ा, और अगर विचार करके देखें तो हम सबका पांव मगर ही पकड़े है। जिससे भी कहो बड़ी अच्छी कथा हो रही, सत्संग हो रहा, आश्रम में चलो, क्या बताएं, चले तो जाते, मगर बोलो पकड़े पांव मगर की नहीं। और ऐसा जोर से पकड़े हैं, पहुंच तो जाते, मगर और ये मगर ऐसे छोड़ता नहीं है, ये डुबा के ही मानता है। लेकिन गजराज ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु मेरी रक्षा करो, इस ग्राह से मैं नहीं बच पा रहा, ये मगर मुझे डुबा कर ही मानेगा, आप कृपा करो। भगवान इतनी शीघ्रता से आए, हा कहो भवन बीच थी गयंद पास में। गजराज का उद्धार हुआ। छुड़ा दो मेरे भी जग के बंधन, हे गज के फंदे छुड़ाने वाले। गजराज का उद्धार हुआ। और ग्राह के गर्दन ऊपर प्रभु जी के चकरिया घूमेला। ग्राह के गर्दन ऊपर प्रभु जी के चकरिया घूमेला। हरदम भक्तन ऊपर प्रभु जी के नजरिया घूमेला। भगवान की कृपा सदा भक्त पर रहती है। हनुमान जी ने कहा कि माता आप भगवान पर भरोसा रखें। लेकिन जानकी जी ने कहा कि बेटा तुम मुझे मिल गए, आशीर्वाद दे रही हूं तुम्हें। अजर
आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहि बहुत रघुनायक छोहु। राम जी तुम पर कृपा करें, बलशील के निधान हो, चिर यौवन के अधिकारी बनो, अमर रहो, गुणों के भंडार रहो, रघुनाथ जी की कृपा रहे। हनुमान जी बोले माता मैं भी बड़ा प्रसन्न हो गया, क्यों? मुझे माता मिल गई। और मां ने कहा मुझे बेटा मिल गया। हनुमान जी बोले मुझे तो लगता है आज मेरा जन्म हुआ है। मां मेरी एक पुरानी आदत है, क्या? जन्म लेते ही मुझे बड़े जोर की भूख लगती है। अंजनी माता के गर्भ से जन्म हुआ, ऐसी भूख लगी कि सूर्य भगवान कोई फल समझ के मुख में रख लिया। तो आज क्या विचार है? देखो सूर्य भगवान उदय होते तो लाल रंग के रहते हैं और थोड़ी देर में ही पीले पड़ जाते हैं। क्यों? श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि उन्हें ये डर रहता है कि हनुमान जी न देख रहे हो, फिर फल न समझ लें। जाको बाल विनोद समुझ मन, डरत दिवाकर भोर को, ताकी है तमक ताकी ओर को। जाकी चिबुक चोट चूरन की, रदमद कुलिस कठोर को। श्री हनुमान जी महाराज जैसे ही जन्मे और सूर्य भगवान उदित दिखे तो छलांग लगाई, मुख में रख लिया। वो तो देवताओं ने प्रार्थना करके सूर्य भगवान को मुक्त कराया। और जब हनुमान जी बड़े हुए, समझ आई, तो उन्होंने सोचा कि किसी गुरु से पढ़ना चाहिए। तो सोचने लगे कि सूर्य भगवान से बढ़िया गुरु और कौन मिलेगा। उन्हीं से गए, गुरु जी हमें पढ़ा दो। सूर्य भगवान ने देखा, उनको लगा कि इस बालक को पहले भी कभी देखा है। गौर से देखा, अरे ये वही बालक है जो बचपन में आया था। ऐसे बालक को विद्यार्थी बना के रखना ठीक नहीं है। पढ़ते पढ़ते कब भूख लगा। सूर्य भगवान बोले देखो हम चलते फिरते गुरुजी हैं, एक जगह तो रहते नहीं। तो किसी एक जगह रहने वाले गुरु से पढ़ो। हनुमान जी बोले इसका भी उपचार है क्या? हम भी चलते फिरते विद्यार्थी आपके साथ ही चलेंगे, पढ़ेंगे आपसे। सूर्य भगवान ने सोचा ये तो गले ही पड़ गए। तो सूर्य भगवान बोले कि देखो हमारे साथ रहकर पढ़ नहीं सकते, साथ रहोगे तो तुम आगे चलोगे तो तुम्हारी पीठ हमारी तरफ, और तुम पीछे चलोगे तो हमारी पीठ तुम्हारी तरफ। गुरु शिष्य को आमने सामने होना चाहिए। हाँ ये तो समस्या है। सूर्य भगवान बोले हाँ यही समस्या है। तो एक बात कहें क्या? हनुमान जी थोड़ी देर रुके, गुरुजी इसका भी समाधान मिल गया। का इसका क्या समाधान? का हम आपके आगे उल्टे चलेंगे, किसी की पीठ किसी की तरफ नहीं। सूर्य भगवान बोले वाह अद्भुत विद्यार्थी हो, अभी पढ़ाई शुरू नहीं हो, गुरुजी के आगे ही उल्टे चलोगे तो फिर पढ़ने से लाभ क्या है? गुरुजी के आगे ही उल्टे चलो तो पढ़ने से लाभ क्या है? श्री हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा कि गुरुजी अगर पढ़कर जीवन उलट नहीं गया तो फिर पढ़ने से लाभ क्या है? विद्या बिनु विवेक उपजाए, उलट ही जाना चाहिए। उलट घर अपने आवो, है दिल में दिलदार सही, आँखियां उलटी करता है चितइए। उलट जाए। और हनुमान जी ऐसे ही पढ़े, पाछले पगन गम गगन मगन मन मग, क्रम को न भ्रम कपि बालक बिहार सो। पाछले पगन गम मगन गगन मग,
क्रम को न भ्रम कपि बालक बिहार सो, ऐसे पढ़े। और सही भी है, पढ़े तो फिर उलट जाए। हम लोग जब महात्मा बनते हैं तो मुड़ते हैं, और मुड़ते इसलिए हैं क्या, मुड़ गए, जगत से जगदीश की ओर मुड़ गए, प्रपंच से परमार्थ की ओर मुड़ गए, और बार बार मुड़ते हैं ताकि मुड़ने की याद बनी रहे कि हम पहले वाले नहीं रहे, अब तो हम मुड़ गए। अच्छा मुड़े नहीं तो मुड़े काहे को, जब मुड़े ही नहीं तो बेचारे इन बालों ने क्या बिगाड़ा था। हमारे एक परिचित सज्जन है, वो हफ्ते में दो बार मुड़ते और आज तक नहीं मुड़े, मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूं। तो हमने कहा जब तुम मुड़ते ही नहीं हो तो मुड़ते काहे को, बवाल तो जहां के तहां है, बाल से मुड़ गए। वो भी हमसे भी ज्यादा एक कदम आगे, कहने लगे हम इसलिए थोड़ी मुड़ते हैं कि हम मुड़ गए। फिर बोले मूड़ मुड़ाए 3 गुण सिर की मिट जाए खाज, और खाने को बढ़िया मिले लोग कहे महाराज। अब बोलो इसलिए मुड़े। तो हनुमान जी ठीक ही कहते हैं कि विद्या पढ़ने के बाद अगर उलटकर नहीं चले तो फिर पढ़ने से लाभ ही क्या है। जानकी माता बोली आज क्या विचार है। हनुमान जी बोले माता लागी देख सुंदर फल रूखा। रावण की वाटिका के हैं, राक्षस रखवाली कर रहे हैं। हनुमान जी बोले उनका डर नहीं, आप आशीर्वाद दो। जानकी माता बोली रघुपति चरण हृदय धरि तात मधुर फल खाओ। राम जी के चरण कमलों को हृदय में रखकर इन मधुर फलों का आस्वाद। श्री हनुमान जी गए, चले उनाई सिर बैठे उबागा, फल खाए सीतर तोरे लागा, फल खाए। 3 बात है। पहले तो बैठे उबागा, बगीचे में गए, राक्षस कुछ नहीं बोले, तो फल खाए सी तो भी कुछ नहीं बोले, तो तरु तोड़ने लागा। हम राक्षस तोड़े क्या कर रहे हो। हनुमान जी बोले तुम्हारी प्रतीक्षा, आओ। अब बोलो गदा से तो 1-2 मरते हो, वृक्ष जिस पर पटके 1-2 मरेंगे। बेचारे प्राण बचा के भागे। अब जो दौड़ता हुआ जाएगा वो बड़ा शब्द बोल ही नहीं सकता, उनकी फूल गई सांस, डर के मारे भागे आगे। रावण ने कहा क्या बात है। वो कहे बता रहे। तो बात क्या है। तो 2 अक्षर से बड़ा शब्द ही नहीं बोल पाते, नाथ। फिर सांस ले ली, एक आवा कपि भारी। अब थोड़ी सांस ठहरी तो 3 अक्षर के शब्द बोलते हैं, सो अशोक वाटिका पुजारी। अक्ष कुमार गए और हनुमान जी ने कपीशम अक्ष हंतारम, अक्ष कुमार का मेघनाद आया, चला संग ले सुभट अपारा। पहले थे वहां भट्ट, और अक्ष कुमार के संग सुभट, और मेघनाद के संग रहे महाभट्टता के संगा। भट्ट सुभट महाभट्ट, हनुमान जी सबको भट्टा भट्ट कर दिया, एक नहीं बचे। अच्छा तुलसीदास जी ऐसे बढ़िया ढंग से कहते कछु मारे से कछु मर जिस कछु मिली धरी धूल। संख्या नहीं लिखते, कितने मारे, कितनों को रगड़ दिया, कितने कुछ मारे, कुछ को रगड़ दिया, कुछ को धूल में मिला दिया। ये कुछ कुछ कह रहे हो, ये संख्या क्यों नहीं लिखते है। तुलसीदास जी बोले मरने दो, कौन से बड़े महापुरुष हैं जो इनकी पुण्य जयंती मनाई जाएगी। राक्षस है, इनकी क्या गिनती करना।
मेघनाद ने सोचा अब तो हमारा प्राण संकट में है, तो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। श्री हनुमान जी ब्रह्मा जी का नाम सुनकर बंध गए। वीर उसे कहते हैं जो अपने से बड़ों की मर्यादा रखे। रावण के दरबार में गए, रावण ने दुनिया भर की बातें की, हनुमान जी बोले ही नहीं। फिर यही कहा, राम जी की कृपा से मैं उन्हीं राम जी का दूत हूं जिनकी भार्या का हरण करके तुम आए हो। उपदेश दिया, समझाया। रावण किसकी माने? 10 खोपड़ी वाला आदमी, ये 1 खोपड़ी वाले किसी की नहीं मानती, तो 10 खोपड़ी वाला कैसे मान जाए? रावण बोला, हमें समझा रहे हो? हमें? हनुमान जी ने कहा, तुम्हें देखो मौत तुम्हारे बगल में खड़ी है, मृत्यु निकट आई खल तो ही। हनुमान जी ने देखा काल की अधिष्ठात्री शक्ति मौत बगल में खड़ी है। हनुमान जी डरे नहीं। रावण ने कहा, डर नहीं रहे हो, मौत तुम्हारे बगल में खड़ी है। हनुमान जी बोले, मौत हमारे बगल में खड़ी जरूर है, पर देख तुम्हें रही है। रावण बोला, हमें देख रही तो तुम्हारे पास क्यों गई? हनुमान जी बोले, हमसे तो पूछने आई है कि रावण का अभी मामला साफ करना की बाद में, तो हम तो उसे रोके हुए हैं, फिर आगे जो होना है वो तो हो गई। रावण बोला, बंदर को मार डालो। राक्षस मारने दौड़े, हनुमान जी निश्चिंत, कोई ना कोई बचाने वाला आएगा। विभीषण जी आ गए और कोई सजा दे दो। रावण बोला, बंदर की पूंछ में आग लगा दी जाए। अब देखो, पूंछ में आग, ठीक है, हनुमान जी की पूंछ बढ़ी। रावण को हनुमान जी की पूंछ सहन हो ही नहीं रही है। हर युग का सत्य है, कभी भी किसी दुर्जन को किसी सज्जन की बढ़ती हुई पूंछ सहन नहीं होती। लोग तारीफ भी करते, इन्हें साधारण आदमी समझते, इनकी बड़ी पूंछ है। यही तो पूंछ है, इनकी यहां से लेके वहां तक पूंछ है। अच्छा, पूछे की परेशानी, आज घर घर में पूछो किसी वृद्ध से क्या हाल, कुछ न पूछो, फिर भी क्या बताएं। अब इस घर में हमारी कोई पूंछ नहीं रही। उनके घर गए, चाय की कौन कहे, पानी तक के लिए नहीं पूछा। सबसे पहले हमें पूछो। हम पूछ के पीछे पड़े, हनुमान जी के पीछे पूछ पड़ी है। और रावण क्रोध है कि ये पूछ ना रहे, हनुमान जी बने ने पर पूछ ना रहे, इनकी पूछ और हमारे यहां। आग लगाई गई। पहले तो घी और तेल में कपड़े डुबोकर लपेटे गए। रावण ने तेल के लिए कहा था, राक्षसों ने घी से शुरू किया। रहा न नगर बसन घृत, और रावण कहता रहा तेल बोरी पट। थोड़ी देर में आए, घी तो खत्म है। रावण बोला, मूर्ख को घी के लिए कहा किसने था? राक्षस बोले, हमने सोचा बंदर की पूंछ में थोड़ा बहुत लगेगा, वो तो बढ़ती जा रही है। रावण बोला, तेल में ही डुबो कपड़े। आग लगनी बाकी थी। हनुमान जी ने सोचा नगर में घूम के देख ले, हमारी पूंछ जलाने के लिए घर घर से चंदा हुआ है, तो प्रसाद भी वहां वहां वैसे ही वैसा देना पड़ेगा। तब तक रावण बोला, बंदर को नगर में घुमाओ। हनुमान जी ने देखा कि विभीषण के घर से कुछ नहीं आया, इसी को प्रसाद नहीं देना। पूंछ में आग लगी। हनुमान जी ने देखा, तब पता लगा, पावक जरत दीख हनुमंता, भय परम लघु रूप तुरंत, निबुक चढ़े वो कपि कनक अटारे, बालधी विशाल विकराल ज्वाल जाल, मानो लंक लील बेको काल रसना पसारी है। लंका जलकर नष्ट हो गई। और हनुमान जी ने इतनी आसानी से जलाई लंका। पूंछ तो पहले से बढ़ी हुई थी। एक जगह खड़े होकर ऐसे 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 करने, जैसे जैसे लोग बगीचे में पाइप से पानी देते हैं। सब लंका जलकर नष्ट हो गई। हनुमान जी पूंछ बुझा के जानकी जी के सामने, जानकी माता ने कहा कि बेटा तुम्हारी पूंछ जली नहीं। क्यों नहीं जली? लंक जला के जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र है पूंछ तुम्हारी, कौन सा जादू राजेश भरा, हंसी पूछती हैं मिथिलेश दुलारी।
हनुमान जी बोले बोले कपि ही राघव आगे हैं, हृदय में आगे राम जी हैं, और पीछे है पूंछ, रहस्य है भारी। वानर को भला पूछता कौन, श्री राम के पीछे है पूंछ हमारे। आगे राम जी है, राम जी के पीछे ही तो हमारी पूंछ है। जानकी माता ने कहा, तो हनुमान एक बात बताओ, पूंछ क्यों नहीं जली? लंका तो जल गई। हनुमान जी ने कहा कि माता, साधारण आग में तो सोने की लंका जल नहीं सकती, पावक में जली। पावक देहु लगाए, पावक जरत देख हनुमंता। तो पावक क्या? का जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। राम जी के रोष रूपी पावक में लंका जली। जानकी माता बोली, सो तो ठीक बेटा, लेकिन पावक अपने पराये का भेद थोड़ा ही करती, उसमें तो जो पड़ेगा वही जल जाएगा। हनुमान जी बोले, माता उस पावक में जलाने की शक्ति नहीं, बचाने की भी शक्ति थी। उस पावक में बचाने की भी शक्ति। बचाने की शक्ति कौन? हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, माता हमें पहले से ही पता था, प्रभु ने आपसे कहा था, तुम पावक मह करहु निवासा, जब लगी करो निशाचर नासा। तो जिस पावक में जानकी माता आप विराजमान हो, वहां मेरी पूंछ का क्या बिगड़ सकता था? तो मेरी पूंछ तो आपके कारण बची है, आपकी उपस्थिति से बची है। और आप कहती हैं पूंछ नहीं जली, तो मैंने आपसे कहा था, तो आपने कहा रघुपति चरण हृदय धरि तात मधुर फल खाओ। क्यों? क्योंकि आप भी पावक में प्रवेश कर गई हो, जली नहीं। क्यों नहीं जली? का प्रभुपद हिय धरि अनल समाने। भगवान के चरण कमलों को हृदय में रखकर अग्नि में प्रवेश कर गई, और जिन चरणन ते निकसी सुरसरी, इसलिए अग्नि आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। तो आपको ये पता था कि लंका में आग लगेगी, तो आपने भी कह दिया रघुपति चरण हृदय धरे तात मधुर फल खाओ। तो राम जी के चरणों को मैं हृदय में रखे था, इसलिए यह पावक हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सके। तो कहने का आशय कि जानकी माता की कृपा जहां हो, जानकी माता की उपस्थिति जहां हो, जानकी माता जहां अव्यक्त रूप से विराजमान हो, वहां शरणागत का कुछ बिगड़ नहीं सकता। ऐसी जनक नरेंद्र नंदनी करुणा निधान भगवान की अतिशय प्रिय प्रिया जगत जननी जानकी जी के जुगल चरण कमलों की हम लोग वंदना करते हैं, जिनकी कृपा से हमें निर्मल मति की प्राप्ति हो। यह चर्चा को विराम। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावऊं, जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम।